الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. आज 10th गर्ल्स और बॉयज़ का लास्ट कंपटीशन है पाकिस्तान स्टडी क्लास 10th का। वाहिद व ज़वाबत हमने लिखे हुए हैं नोटिफिकेशन में। मैंने कल बॉयज़ को ही बताए थे, लेकिन आज मैं इज्तिमाई तौर पे वाहिद व ज़वाबत राउंड के हवाले से बता देता हूँ। हमारा जो पहला राउंड होगा उसमें टीम अपनी क्लास से मशवरा कर सकती है, मशवरे के बाद जवाब दें। आपके पास 10 से 15 सेकंड होते हैं, उसमें आप मशवरा करके जवाब देंगे। दूसरे फेज़ में, दूसरे मरहले में कोई बच्चा जो बैठा हुआ है चेयर्स पे वो कोई मशवरा नहीं देगा, बल्कि ये तीनों आपस में मशवरा करके जवाब देंगे। तीसरे और आखिरी मरहले में जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों में से वो जवाब देगा, बाकी कोई बच्चा उसमें नहीं बोलेगा। अगर कोई बच्चा बोलता है तो उस क्वेश्चन का नंबर 0 हो जाएगा। अब अगर आपने पूरा जवाब दे दिया तो नंबर 1 है। अगर आपने आधा जवाब दिया, कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं, तो उसका नंबर कितना है जी? आधा है। मिस आप मार्किंग कर रही हैं, आप टीम लिख लें, बॉयज़ और गर्ल्स लिख लें, उसके आगे आप नंबर लगाती जाएंगी। अब आपने जो यहाँ से डब्बे से 5-5 क्वेश्चन उठाने हैं और यहाँ रख देने हैं। चलें जी, सबसे पहले बॉयज़ आ जाएं, 5 क्वेश्चन उठा के इधर रखें। नहीं, जिन्हें भी आंखें बंद करके नहीं, इस तरह नहीं। और ये आपका काम चल भी नहीं सकता है, हमने चेंज किया हुआ क्वेश्चन में, यही मैं आपको बता रहा हूँ। 4, 5 वो नीचे जो गिरा है वो भी उठाएंगे। अब ये गर्ल्स को देंगे, वो 5 क्वेश्चन उठाएं और आप लेंगे। सर आप अपनी कंट्रोल में करें क्वेश्चन, वो खाली जगह वो करें। रैंडम उठ रहा है, रैंडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने दाएं तरफ से शुरू करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर मोहम्मद बिन कासिम की आमद का मकसद क्या था? बॉयज से। सिंध में कज़ाकों से बदला लेना, इस्लामी हुकूमत कायम करना और मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़। जवाब दुरुस्त। उन्नीस 1973 के आइन में कौमी ज़बान कौन सी करार दी गई? मशवरा कर लें। उर्दू। जवाब दुरुस्त।
मुसलमानों की सियासी आज़ादी का वैध रास्ता क्या था? मशवरा कर लें, आपके पास 10 से 15 सेकंड होते हैं, जल्दी नहीं करनी है। एक अलग इस्लामी रियासत का क्याम, जवाब दुरुस्त। गल्फ, पाकिस्तान के सरकारी नाम में इस्लामी लफ्ज़ कब शामिल हुआ? यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पहले जमहूरिया पाकिस्तान था, पाकिस्तान था, लफ्ज़ इस्लामी कब शामिल हुआ? 1956 के आइन में। 1956 के दस्तूर में, जवाब दुरुस्त है। बॉयज, तरीके पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुखालफत किसने की? अच्छा मशवरा करके जवाब दिया करें, मशवरा है इसमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा कौन सा था? हिंदू मुहासबा। क्या बात। गल्फ, 14 अगस्त को पाकिस्तान के साथ किस मुल्क को भी आज़ादी मिली? भारत को। जवाब दुरुस्त मानते हैं। बॉयज, क्या में पाकिस्तान का ऐलान किसने किया था? मशवरा करें जी, मशवरा उनसे भी, आप भी। क्या में पाकिस्तान का ऐलान किसने किया था? बरतानी हुकूमत। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया था। ऐलान वही करता है जो काबुज होता है। गल्फ, 1973 के आइन में सेनेट के अरकान की मुद्दत कितनी है? मशवरा उन बच्चियों से, अपनी क्लास फेलो से भी मशवरा करें। 1973 के आइन में सेनेट के अरकान की मुद्दत कितनी है? 6 साल। 6 साल। क्या जवाब दुरुस्त है? तालियां बजाएं। तवानाई के बुरान के क्या असरात होते हैं? तवानाई अगर कमी हो, बुरान हो, थोड़ी हो, तो इसके मुल्क पे क्या असरात होंगे? अपने साथियों, साथी के रसूलों से भी मशवरा करें। मुल्क की मईशत कमज़ोर होता है और नए मिसाइल पैदा होते हैं। मईशत कमज़ोर होती है, नए मसाइल पैदा होते हैं। और क्या जी? कोई इजाफी बात बता दिया करने। इजाफी बात बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर आपका दुरुस्त है कि इजाफी बात भी हो, और क्या असर पड़ेगा? बिजली ना हो तो क्या क्या हो? बिजली ना हो तो क्या क्या होगा? माइक में बताएं। सनत को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी की वजह सनतें बंद होने से है। जवाब दुरुस्त मानते हैं।
कश्मीरियों का रवायती लिबास क्या है? गर्ल्स आप मशवरा ले सकते हैं, मुझसे भी मशवरा ले सकते हैं आप। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हमें अपने कॉमन सेंस से जवाब देने होते हैं, उसमें रटी हुई चीज़ों के नहीं होते। आपका टाइम पूरा होने वाला है, 10 से 15 सेकंड आगे। फेरन शलवार कमीज। फेरन और शलवार कमीज जवाब दोस्त मानते हैं। राउंड 1 में आपके सामने है, दोनों टीमें क्या हैं? बराबर हैं। अब राउंड 2 शुरू करेंगे। राउंड 2 के लिए ये बच्चे आ जाएं, आप इनके पास ले जाएं। 5 क्वेश्चन का इंतखाब ये करेंगे, 5 उनके पास ले जाएं। राउंड 2 के लिए आप सब ने खामोश रहना है। आप में से कोई जवाब देगा तो वो नंबर उस टीम के क्या हो जाएंगे? ये। अब ये तीनों जो टीम मेंबर हैं, ये तीनों आपस में मशवरा करेंगे। ये तीनों आपस में मशवरा करेंगे। ले आए जी? वो ना क्वेश्चन दे दो सर। उनको तो नहीं देने हैं, उन बेचारे 10th वाइज। तरीके पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार क्या था? 10 से 15 सेकंड है, खूब अच्छी तरह आपस में मशवरा करके एक बच्चे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, वो बोल दें। तरीके पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार क्या था? टाइम ओवर होने वाला है। जलसे जुलूसों में आती थी। जलसे जुलूस कर रही थी। जलसे जुलूस किस लिए किए जाते हैं? मुंह उसमें करें। मुल्क की आज़ादी के लिए, दिफा के लिए, फायदे के लिए। जलसे जुलूस किस लिए किए जाते हैं? अपने हक के लिए। जवाब दुरुस्त मानते हैं। पाकिस्तान के क़याम के बाद पहला तलीमी इदारा कौन सा कायम किया गया? क़याम पाकिस्तान कराची। जामिया कराची 1951 में कायम किया गया। जवाब दुरुस्त मानते हैं। तरीके पाकिस्तान में सबसे आम लीडर कौन थे? कुछ 3-4 के नाम बता देंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना। जवाब दुरुस्त। गर्ल्स 10th क्लास। करदादे पाकिस्तान में किन इलाकों को मुसलमानों का खित्ता करार दिया गया? मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी हिस्से जो थे वो मुस्लिम अक्सरीती इलाके डिक्लेयर किया गए। जवाब दोस्तों। टेंथ बॉयज, क्या में पाकिस्तान के वक्त कितने सूबे पाकिस्तान में शामिल थे? मशवरा कर रहे हैं, ये मशवरे वाला राउंड है। 4 शामिल थे। कौन कौन से?
पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। जवाब दुरुस्त है जी। पाकिस्तान में अब तक कितने आइन बन चुके हैं गर्ल्स? 3। कौन कौन से? ये 1956, 1962, 1973। जवाब दुरुस्त। 10th बॉयज, 1956 के आइन में हुकूमत का निज़ाम कौन सा था? पार्लिमानी। पार्लिमानी निज़ाम। गर्ल्स, 10th गर्ल्स, 1973 के आइन में सदर का ओहदा किस नौइयत का है? उन्नीस सौ 73 का आइन अब भी चल रहा है, अब भी सदर का ओहदा किस नौइयत का है? आपके पास 10 से 15 सेकंड है। उन्नीस सौ 73 के आइन के तहत सदर का ओहदा किस नौइयत का है? आपका टाइम पूरा हो गया, लिहाजा जवाब गलत मानते हैं। करप्शन खत्म करने का हल क्या है? करप्शन खत्म करने का हल क्या है? आपके पास 10 से 15 सेकंड है। नहीं, मुझे नहीं समझ आई। आप माइक के नज़दीक होकर बोले, माइक ऑन करें। अच्छी लीडर को सर वोट देना चाहिए। ठीक है जी, और जी? जी आपका टाइम खत्म हो गया जी, जवाब गलत मानते हैं। आधा भी नहीं। आप कर देते हैं, आप कर दें सर, लेकिन ये है कि ये करप्शन खत्म करने का हल क्या है? बच्चा फिर से रिपीट करें, यही जो जवाब दिया था एग्जैक्ट वही जवाब दें। चलें जी, कि आपने क्या जवाब दिया था फिर दें, लेकिन माइक में सबको आवाज़ आए। अच्छी लीडर को सर वोट देना चाहिए। पहली बात ठीक है जी कि जानतदार क़यादत का इंतखाब है, और लेकिन जानतदार क़यादत आगे करेगी क्या जिससे करप्शन खत्म होगा? लीडर क्या करेगा आगे वो बताना था। वो करेगा क्या आके? ईमानदार होना असूल और जवाब पर पूरा उतरेंगे, असूल और ज़वाबित ठीक है, मान लीजिए। कवानीन को फॉलो करेंगे। सर जवाब दुरुस्त काउंट नहीं होगा, अगर आप भी जवाब देंगे काउंट नहीं होगा क्योंकि टाइम अप है। ठीक है जी, question repeat बहुत कर दें। आप किससे बाजी? टेंथ गर्ल्स नहीं है आप। पाकिस्तानी सकाफत की बुनियाद किस पर है?
पाकिस्तानी सकाफत की बुनियाद। रिपीट करें। पाकिस्तानी सकाफत की बुनियाद किस पर है? फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान कल्चर। आपका टाइम खत्म होने वाला है। लबास, लिटरेचर, अदब और कल्चर पर। जवाब गलत मानते हैं। खैर, अच्छी बात है, गलत शुरू की लाइट है। चलें जी, आखिरी राउंड की तरफ जाते हैं जी। आ जाएं बच्चे। आखिरी राउंड में जिस बच्चे से जवाब बैठ के सोचेगा 10 से 15 मिनट में दे देगा, बाकी वो किसी से मशवरा नहीं कर सकता। वो आज मुसलमानों की आमद से बरसगीर पर क्या असरात मरतब हुए? पहले नंबर वाला, नहीं करना। मशहूर वाली बात खत्म है। मुसलमानों की आमद से बरसगीर पर क्या असरात मरतब हुए? जब मोहम्मद कासिम 612 ईस्वी में आया था जी, 712। उर्दू जुबान का आगाज होगा। उर्दू जुबान का आगाज हुआ है, शाबाश। और क्या हुआ है जी? रस्म रिवाज कवानीन में और दीनी मसाइल में। अदालती निज़ाम। अदालती निज़ाम इंसाफ होता है। अदालती निज़ाम उस वक्त अदालती निज़ाम। और जी, और क्या तब्दीली आई है? टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम। जी, मशवरा नहीं करना होता। जी, और एक कोई एक नहीं बता। देखिए, ये वैसी क्वेश्चन है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही लफ्ज़ में 1972, 73, 74, 56 का जवाब होगा ना। ये ओपन एंडेड है, इसमें आप खुला बता सकते हैं कि बरसगीर में मुसलमानों के आने से क्या तब्दीली, इसमें आप खुला बता सकते हैं। जो कुछ आपने अभी तक बताया वो दुरुस्त है जी। आइडियंस में से जी, इस्लामी कानून नाफिज हुए। और देखिए, इस्लामी कानून नाफिज नहीं हुए, बल्कि इस्लाम के अदल का निज़ाम कायम है। सकाफत में तब्दीली आई है। इसके जवाब को हम आधा दुरुस्त मानते हैं, आधा दुरुस्त। लेकिन ये इसका जवाब का नंबर नहीं होगा। नंबर नहीं होगा सर को बता। इस्लाम की तब्दीली इस्लाम की तबलीग, टैक्स का मौजूदा निज़ाम, रवादादी, मसवात, इंसाफ और अदालत की कार्रवाई। बिल्कुल, और ये उसी आंसर है इसका जी। गर्ल्स, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की थी? मौलवी फजल रहमान ने। मौलवी फजल हक। जवाब दुरुस्त मानते हैं। ठीक है, कोई नहीं। इल्लामा इकबाल ने मुसलमान कौम के बारे में क्या कहा? वॉइस दरमियान वाला।
इलामा इकबाल ने मुसलमान कौम के बारे में क्या कहा? सिर्फ एक जुमले में बता दूँ। मैं आपको इलामा इकबाल की 1930 की पूरी तकरीर नहीं सुनना चाहता हूँ, खुतबा इलाहाबाद भी नहीं चाहिए मुझे, एक सिर्फ तालीम हासिल करो कि यहाँ के लिए सर आपस में कंसल्ट नहीं करें, कंसल्ट करना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कंसल्ट बताऊँ आप भी हमारे स्टूडेंट हैं और ये बच्चियाँ भी हमारी स्टूडेंट हैं। इलामा इकबाल ने मुसलमान कौम के बारे में क्या कहा? टाइम देखना है जी, जब ओवर हो जाए तो मुझे बता देना है टाइम इनका ओवर है। आप लोग बातें नहीं करेंगे। इनका टाइम ओवर हो गया है, जवाब गलत मानते हैं। गर्ल्स में लास्ट कोना, सर सेकंड की बारी है। मुगल सल्तनत की बुनियाद किसने रखी है? जहीरुद्दीन बाबर ने ज़हीरुद्दीन बाबर ने कब रखी थी? 1526 को पानीपत की जंग में। किसने और कब रखी है? कब वाली जो बात है उसमें मुझे थोड़ा शक है। कब वाली बात? 1526। 1526 पानीपत, जवाब दुरुस्त। जी आखिरी कोने वाला, आइन की अहमियत क्या है? आइन या दस्तूर की क्या अहमियत है? मैं पाकिस्तान में 3 आइन बने हैं, अब 1973 का लागू है, 56 का बना है, 62 का बना है, 73 का है। तो आइन की अहमियत क्या होती है किसी मुल्क के लिए? सही है यार। मुल्क का निज़ाम चलाता है। मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए आइन ज़रूरी है। और क्या अहमियत हो सकती है? चलिए ये एक इजाफी बात बता दूं, हम तो आपको तैयारी करवा रहे हैं। जवाब दोस्त मानते हैं। गर्ल्स में दरमियान करदादे पाकिस्तान को किस नाम से भी जाना जाता है? एक और नाम है करदादे पाकिस्तान का। आज़ाद लाहौर। करदादे लाहौर। तो ये किस मुकाम पर मंजूर हुई थी? उस वक्त उस जगह का क्या नाम था? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क। ये एक इजाफी बात थी। जी कौन रहता है? चलें जी पहले से शुरू कर देते हैं। करदादे पाकिस्तान कब पेश की गई? 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940। जवाब देख मानते हैं। जी दरमियान वाली, मिडल। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के बाद पहला आइन किसने मंसूख किया?
पाकिस्तान में मार्शल लॉ के बाद पहला आइन किसने मंसूख किया? फील्ड मार्शल अयूब खान। जवाब दो। ये कब उसने सस्पेंड किया था? 1956 का दस्तूर। ये 1956 का दस्तूर था। अगर आपको पता हो कि अयूब खान ने मार्शल लॉ कब लगाया है तो वही साल जो है वो आइन को मनसूख करने का भी है। ऑडियंस में से बता दें। नहीं अभी नहीं, इसने जवाब कुछ बता दिया, ये काफ़ी काम है जी। 1956 का आइन कब मनसूख किया गया? मनसूख किया गया, गैर फाल किया गया 1958। शाबाश, ठीक है। वो उसका जवाब पहले से ठीक था, ये इजाफी क्वेश्चन है। आखिरी कोना, सनती शोबे से क्या मुराद है? सनती शोबे से क्या मुराद है? सनत से क्या मतलब है? सनत से आप क्या मुराद लेते हैं? प्लीज साइलेंट प्लीज। सनत से आप क्या मुराद लेते हैं? सोच रहे हैं, आपके पास 10 से 15 सेकंड होते हैं, जल्दी करने की जरूरत नहीं। आखिरी सेकंड में जवाब दें, बैठ के सोचें। खेती बाड़ी से मुराद ये होती है कि हम ज़मीन में दाने बखेरते हैं, वहाँ से फसल उगती है। तो सनत से क्या मुराद है? सनती शोबा कौन सा होता है? सर जी प्लीज ये बच्चों को चुप करा दो। नहीं बात कर रहे, बात करें ना, 2 मिनट के लिए प्लीज। आपने टाइम बताना है कि इसका टाइम जब ओवर हो गया तो जो आपके जहन में आ रहा है गलत दे दो यार। खाली जा रहे हैं तो बेहतर है जवाब बोलेंगे। आपका टाइम जी, फिर भी 1 सेकंड और हम आपको देते हैं। गलत जवाब दे दो, कुछ बोलो। फेलोज क्यों बोल रहे हैं? फेलोज क्यों बोल रहे हैं? नहीं करें, आप नहीं करें। सर फेलोज बोल रहे हैं। जवाब गलत मानते हैं जी। गलत। हेड गर्ल। तरीके पाकिस्तान में नौजवानों का क्या किरदार था? सर इसकी बारी थी। वो लास्ट वन। भारी नहीं होती। ठीक है, ठीक। तरीके पाकिस्तान में नौजवानों का क्या किरदार था? जलसे जुलूस करते थे और क्या करते थे? तालीम और लोगों के जहन को उजागर करते थे। लोगों के जहनों में शऊर बेदार करने की कोशिश करते थे और क्या करते थे? तालीम से तवज्जो देते थे। जी ठीक है। और ये इजाफी बातें हैं, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। और तहरीरें भी लिखते थे। तहरीरें भी लिखते थे। शाबाश। बच्चे याद रखें, शऊर उजागर करने के लिए तहरीर और तकरीर होती है। क्या होती है? तहरीर और तकरीर। तकरीर घर में दरवाज़ा बंद करके नहीं होती, जलसे में होती है। और शऊर उजागर करने के लिए सबसे आम टूल जो था उस वक्त का और आज भी था, जलसे जुलूस। क्या था? जलसे जुलूस। और जलसों में पहले तहरीर होती है और वही तहरीर वाला बंदा आके वो क्या करता है? तकरीर करता है, जवाब दुष्ट मानते हैं। मुझे अगर जज रिजल्ट बता दें सर, आपके पास क्या रिजल्ट है जी? आप मुझे टोटल रिजल्ट बता दें। आप ज़रा पकड़ेंगे।
पहले राउंड में बराबर थे, दूसरे राउंड में जो बॉयज़ हैं वो विनर हैं। कितने पॉइंट से विनर हैं? 1 पॉइंट से। और आखिरी राउंड नहीं, एक में पहले में दोनों के 5 पॉइंट नंबर हैं, जी सर। दूसरे में बॉयज़ के कितने नंबर हैं? 4 हैं, गर्ल्स के 3 हैं। ठीक है जी, 1 पॉइंट। और आखिरी राउंड में बॉयज़ के 2 नंबर है। आधा नंबर दिया 3.5, और गर्ल्स के सर आधा नंबर काउंट नहीं हुआ था। 2.5 हो गए। और गर्ल्स के आखिरी राउंड में सारे ठीक हैं। तो बच्चे मजमूई तौर पे कौन विन हो गया? शाबाश, तालियां बजाएं। इन गर्ल्स को 6 सितंबर या किसी भी कौमी दिन के मौके पे इनको सर्टिफिकेट्स और प्राइज़ जो कुछ हुआ वो दिए जाएंगे। अब इसके बाद हमारा 25 से मंडे से इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है। हमारे रबीउल अव्वल के महीने का जो टास्क है वो इस्लामियात है। इस्लामियात में सिर्फ सीरत नबी नहीं बल्कि सारी इस्लामियात। उसके लिए जो कंटेंट हैं वो तकरीबन तैयार हो गया है। मैं टीचर के साथ शेयर कर दूंगा कि क्लास 1 में इस्लामियात में क्या है, 2 में क्या है, अप टू 10th तक क्या है। आपने वो जो नेशनल करिकुलम है उसके मुताबिक उस जो कंटेंट हैं तो टीचर ने उसके मुताबिक क्वेश्चन तैयार करने हैं। बेशक अगर बच्चों को क्वेश्चन दे दें तब भी ठीक है, ना दें तो तब भी ठीक है, बच्चे किताबें पढ़ लें। तो अभी हमारा सिलसिला मंडे से शुरू हो जाएगा जिब इस्लामियात का, बल्कि आपके पास भी इस्लामियात है, सर आपके पास भी है 9-10। तो बाकी छोटी क्लासेस वालों को भी हम बता देंगे। ये 1 to 10 होगा इस्लामियात। हमने पूरी इस्लामियात रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ानी है, सवाल जवाब की शक्ल में करनी। तो ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये फाइनल जो क्विज़ था वो ख़त्म हो गया है। और मैं बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने या तो तैयारी करके दिए हैं या बाई चांस दिए हैं, या कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं उनके हिस्से में कि जिनका जवाब देना बड़ा आसान होता है। लेकिन फिर भी आज का मुकाबला हमारी 10th गर्ल्स ने जीत लिया है। इन सब को, इनकी टीचर को मेरी तरफ से मुबारकबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।